पाकिस्तान पर अभी तो 1000 किलो बम ही गिराए हैं भारत ने और उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई परमाणु हमला हो गया हो उन पर। कल तक जो भारत को धमकी देते नहीं थक रहे थे वे भारत के तेवर देखते ही पाकिस्तान छोड़कर भागने लगे हैं। जहां इमरान खान को बुखार हो गया है, वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को सेफ जोन में भेज दिया है। अब भी पाकिस्तान को उनके आम लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है तो बस उनके आतंकी साथियों की सुरक्षा की। दोस्तों, अजीत डोभाल की अगुवाई में भारत के जासूसों ने पिछले 10 दिन में पीओके में स्थित आतंकी कैंप्स की जीपीएस लोकेशन हमारी वायुसेना को ला कर दी थी। सटीक लोकेशन की पूरी जानकारी मिलते ही भारतीय लड़ाकू विमानों ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ देर में ही बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में जैश के ठिकाने तबाह कर दिए गए। जैश का कंट्रोल रूम अल्फा 3 उड़ा दिया गया। ये तीनों जगह आतंकवादियों के बड़े अड्डे थे, पर अब नहीं है। हमले वाली जगह एलओसी से करीब 50 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस बार एक बात बहुत ही अच्छी हुई। भारत के हमले के कुछ देर के भीतर ही पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उन पर हमला हुआ है, वरना फिर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग सबूत मांग बैठते। वैसे तो इस बार जैसे ही हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान पर 1000 किलो के बम डाले, ठीक वैसे ही लोगों ने वायुसेना से एक रिक्वेस्ट भी कर डाली कि जनाब, अगर इस बार भारत से कोई हमले के सबूत मांगे तो 100-200 ग्राम उस पर भी डाल ही देना। दोस्तों, हमले की पुष्टि करते हुए पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया कि भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की थी और पाकिस्तान की एयरफोर्स से डरते हुए भारतीय वायुसेना इधर उधर बम डालकर जल्दबाजी में वापस भाग गई। उसने इसके लिए कुछ फोटो भी शेयर किए। पर दोस्तों, पाकिस्तान अपने झूठ में खुद ही तब फंस गया जब उनकी सैटेलाइट इमेजेस लीक हो गई, जिनमें पाकिस्तानी सेना को अपने आतंकी साथियों की लाश उठाते दिखाया गया था और साथ ही कई किलोमीटर तक का सफाया भी दिख रहा है। अब खबर भी आने लगी है कि कम से कम 300 पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौत हुई है। अभी कुछ समय पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने बयान में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद खराब हालात हैं। भारत जल्दी ही कोई बहुत ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और दोस्तों, भारत ने यह सही में कर दिखाया है। अब भारत और पाकिस्तान दोनों जगह हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। भारत में मोदी जी की अगुवाई में सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल के अलावा सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और रक्षा मंत्री के अलावा कई और महत्वपूर्ण अधिकारी भी शामिल हैं। भारत के हमले का पाकिस्तान कुछ ना कुछ जवाब तो जरूर देगा और उसी जवाब के पलटवार पर यह मीटिंग चल रही है। उधर केजरीवाल और राहुल गांधी इसमें भी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने भारत के किए हमले पर ट्वीट किया कि भारतीय वायुसेना के पायलट्स को उनका सैल्यूट। दोस्तों, अब उनसे कोई पूछे कि क्या पायलट्स के अलावा इस हमले में भारत सरकार और एयरफोर्स के वे जवान शामिल नहीं हैं जिनके बिना किसी भी पायलट के दुश्मन पर हमला करना तो दूर, प्लेन उड़ाना भी नामुमकिन है। राहुल को अब भी लगता है कि अपनी कार की तरह फाइटर प्लेन में बैठो और जहां मर्जी घूमाओ। खैर, जैसी जिसकी बुद्धि। दोस्तों, भारत के करवट भर लेने से पूरे पाकिस्तान को दस्त लग गए हैं। उनका डरा हुआ मीडिया अब भारत को धमकी देने की बजाय मामले को यूनाइटेड नेशंस में उठाने की बात कर रहा है, जैसे भारत किसी के बाप से डरता हो। यह नया भारत है दोस्तों। आगे बढ़कर तो हमने कभी किसी को कुछ गलत कहा ही नहीं, पर एक गाल पर थप्पड़ मारने वाले के सामने अब दूसरा गाल आगे करना जरूर छोड़ दिया है। अब दूसरा गाल आगे नहीं किया जाएगा, बल्कि बत्ती सी तोड़ दी जाएगी दुश्मन की। धन्यवाद।